हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। अच्छा, हर बच्चा पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है उस दिन के लिए जिस दिन उसका एग्जाम होता है। क्या हर बच्चा फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स या जितने उसने एक्सपेक्ट किए हैं उतने मार्क्स स्कोर कर पाता है? क्या नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? ऐसी क्या गलतियां वो बच्चा कर देता है जिससे कि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, जितनी उसने मेहनत की थी, उतने मार्क्स वो नहीं ले पाता। वो दरअसल पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका अप्लाई नहीं कर पाता। उसको पता नहीं होता कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, किस हिसाब से देनी है और क्या इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा वाली है हमें नहीं देनी है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है जिसमें हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट से बात की है और उन बच्चों से भी बात की है जिसने पिछले सालों में बोर्ड्स एग्जाम को टॉप किया है और उसके आधार पे हम 10 ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप उनको एग्जाम टाइम में फॉलो करते हैं तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी क्या है? वो 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम के लिए दिए जाते हैं और वो 15 मिनट सबसे पहले आपको मिलते हैं। आपको उन 15 मिनट्स का फायदा उठाना है, सदुपयोग करना है। तो करना क्या है उन 15 मिनट्स में? करना क्या है उन 15 मिनट्स में? उन 15 मिनट्स में बेटा आपको जो लास्ट के सेक्शन होते हैं, सेक्शन ई और सेक्शन डी, सेक्शन ई में तो आपको यह सेलेक्ट कर लेना है कि और में मेरे को कौन सा पार्ट करना है। पहले ही सेलेक्ट कर लो कि और का मैं ये पार्ट करूंगा, इस क्वेश्चन का मैं ये पार्ट करूंगा। उसके अलावा सेक्शन डी में जहां आपको पढ़ के समझ के आंसर देने हैं तो उसको आप पढ़ लेना ताकि बाद में आपको बर्डन फील ना हो, बाद में आपको ये ना लगे कि जल्दी पढ़े, देर से पढ़े, कैसे पढ़े। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो फिर आपको क्या करना है? आपको हर एमसीक्यू को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक बार जब हम रनिंग वे से पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, तो कुछ कीवर्ड्स हम छोड़ देते हैं जिससे कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो बहुत अच्छे से एमसीक्यू को 2 बार आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जब आप आंसर दें तो आंसर देते वक्त ऑप्शन जरूर लिखना है। मान लो अगर आपका ऑप्शन ए सही है तो आप ए लिखें कैपिटल लेटर्स में, बी सही है तो बी जरूर लिखें। बच्चा क्या करता है कि ऑप्शन ए सही है, ए तो नहीं लिखता, लेकिन ए ऑप्शन का जो आंसर है, जो लाइन है, जो इक्वेशन है, सिर्फ वो लिख देता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ऑप्शन भी जरूर लिखें। और हर क्वेश्चन को करने के बाद, हर आंसर को लिखने के बाद कम से कम कुछ गैप, कुछ एक लाइन का गैप जरूर छोड़ दें। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं लिखना है और जो मेन बात है, जो मेन पॉइंट है, जो मेन वर्ड्स हैं, उनको आप जरूर हाईलाइट कर दें ताकि इवैल्यूएटर की नजर उन पे सबसे पहले जाए और उनको लगे इस बच्चे को तो बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करना आता है, बहुत अच्छे से उसको आंसर लिखना आता है और एग्जैक्ट आंसर बच्चा दे रहा है। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है, जिसमें एक टॉपर बच्चा जो हो सकता था वो भी गलती कर देता है। वो क्या बात है? आप कीवर्ड्स को पहचाने। क्वेश्चन में कीवर्ड्स दिए हैं, आप उनको पहचाने। जैसे कीवर्ड्स ड्रा, अरेंज, एक्सप्लेन, डिफाइन, इन वर्ड्स को पहचाने। अगर आपको यह कहा गया है कि ड्रा करें तो आप ड्रा ही करें। अगर आपको यह कहा गया है डिफाइन तो आप डिफाइन ही करें। बच्चा क्या करता है? कहेगा डिफाइन, कर रहा है ड्रा। कहेगा ड्रा करो, कर रहा है डिफाइन। स्टेट, स्टेट का मतलब है कि आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो इन कीवर्ड्स का आप जरूर ध्यान रखें, जो कहा है वही करें। अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में केमिकल टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं और बच्चा क्या गलती कर देता है? केमिकल टेस्ट के क्वेश्चन में सिर्फ आंसर में नाम लिख देता है। नाम लिखने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको नाम लिखने के अलावा उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। वो आप रिएक्शन या इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। अब सिक्स्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब भी किसी इक्वेशन के बारे में पूछा जाता है तो पहले ये लिखा होता है कुछ क्वेश्चंस में, राइट ए नोट ऑन दिस इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि वो आपसे इक्वेशन पूछ रहे हैं, वो आपसे इक्वेशन पूछ रहे हैं, आपको वह इक्वेशन जरूर लिख के आनी है। अब सेवंथ पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में समय कैसे बचाएं।
जिससे कि आपके लिए न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत इजी हो जाए। तो आप log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यू याद करके ही जाए एग्जाम में, ताकि जैसे ही आपको आंसर देना पड़े, न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़े, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर सके, उसमें आपको कोई दिक्कतें ना हो। अब 8th पॉइंट के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक जो रिएक्शन आप लिखेंगे, जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होंगी, उनको जब आप लिखेंगे तो उनको बैलेंस करना ना भूलें। कई बार बच्चा जल्दी जल्दी में उन रिएक्शंस को बैलेंस करना भूल जाता है और वहीं पे उससे मिस्टेक हो जाती है, जिससे उसके आने थे 100 नंबर और आ जाते हैं 98 99 मार्क्स। तो ऐसी गलती ना करें। अब 9th पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं, जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और वह बात यह है बेटा, बहुत जरूरी बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के मैकेनिज्म में एरो के साइन का ध्यान जरूर रखें। अगर आपने एरो के साइन का ध्यान नहीं रखा और वहां आपसे कोई गलती हो जाती है तो फिर नंबर कटना लाजमी है, और आप जो एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं घर से कि हम इतना स्कोर करेंगे, वो स्कोर आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अब 10th पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है। वह ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में अगर आपको IUPAC नेम आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो उसे जरूर लिखें। अगर आता है, बहुत अच्छे से आप सर्टेन हो, तो जरूर लिखें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि गलत हो सकता है, तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। मतलब सही आता है तो जरूर लिखें, लेकिन अगर आपको संदेह है, शक है, तो बिल्कुल भी ना लिखें। उम्मीद करते हैं कि इन 10 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख के जाएंगे, अगर आप सोच समझ कर जाएंगे और इनका पालन करेंगे, तो आपका एक्सपेक्टेड जो स्कोर आप मान के चल रहे हो, उससे ज्यादा ही स्कोर आप कर पाएंगे, और हो सकता है आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में टॉप कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें।